हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि वेबसाइट पे लिंकिंग से आप क्या समझते हैं और वेबसाइट पे टाइप्स ऑफ लिंकिंग कितने होते हैं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि वेबसाइट पे लिंकिंग का क्या मतलब होता है। तो देखिए, चलिए इसके लिए पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं टाइप कर देती हूँ और बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है विकिपीडिया का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो उसके बाद चलेंगे हम विकिपीडिया के रिजल्ट पे। तो यहाँ पे मैं इसको करती हूँ स्क्रॉल और यहाँ पे देखते हैं विकिपीडिया का रिजल्ट। तो ये है विकिपीडिया का रिजल्ट। इसको मैं कर लेती हूँ ओपन। ये बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा ये टॉपिक समझने के लिए। तो देखिए, अब जब आप विकिपीडिया के रिजल्ट पे आओगे और यहाँ पे जब डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो अब आप जैसे ही इतना आपने पढ़ा और उसके बाद ये मार्केटिंग वाले पे देख रहे हो, तो यहाँ पे जब आपने माउस रखा तो यहाँ पे ये आपको क्लिकेबल लिंक आ रहा है। उसके बाद मार्केटिंग के बाद यूज दैट द यूजेस, उसके बाद इंटरनेट, तो यहाँ भी आपको क्लिकेबल लिंक आ रहा है। इस तरह से यहाँ भी आ रहा है। अब देखिए मार्केटिंग, अब इसको ऐसे समझिए, मार्केटिंग पे जब आ रहे हो तो यहाँ पे मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं, मार्केटिंग का क्या मतलब होता है। जब आप इसको क्लिक करोगे तो इनके मार्केटिंग वाले पेज पे चले जाओगे, मतलब कि ये विकिपीडिया के ही पेज पे, दूसरे पेज पे चले जाओगे जहां पे मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको मार्केटिंग के बारे में बताया गया है। अब आते हैं सेम पेज पे। अब जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हो और यहाँ पे पढ़ते हो तो इंटरनेट, अब इंटरनेट के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप इस पेज को क्लिक करके इस पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप इंटरनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आते हैं पहले यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखिए आपने जो देखा कि इस पेज पे, विकिपीडिया के इस पेज पे आपको कितने सारे ऐसे मिल रहे हैं वर्ड, जहां पे आप माउस रख रहे हो तो वो क्लिकेबल है। राइट, मीन्स उसको क्लिक करोगे तो आप दूसरे पेज पे चले जाओगे। तो देखिए इसी प्रोसेस को, इसी चीज को हम जो कहते हैं लिंकिंग कहते हैं। वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज के लिंकिंग को हम लिंकिंग कहते हैं, वेबसाइट का लिंकिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि लिंकिंग कितने तरह के होते हैं। तो लिंकिंग दो तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो होता है इंटरनल लिंकिंग एंड सेकंड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग का क्या मतलब होता है। इंटरनल लिंकिंग में जैसे आपने ये मार्केटिंग वाला पेज, इस पे जब क्लिक किया और मार्केटिंग वाले पेज पे आप गए तो देखिए ये विकिपीडिया के ही वेबसाइट पे आप दूसरे पेज को एक्सेस कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि ये आपका जो है इंटरनल लिंकिंग है, क्योंकि ये पेज जो है सेम वेबसाइट का है। ठीक है, ये सेम वेबसाइट से एक पेज से आपको दूसरे पेज पे भेज रहा है। ये वाला भी पेज जो है इंटरनेट, ये भी विकिपीडिया का ही पेज है। तो यहाँ भी सेम चीज है कि सेम वेबसाइट पे आप दूसरे पेज पे जा रहे हो। अब इसमें जो भी कंटेंट आप देख रहे हो, अगर किसी भी कंटेंट, सॉरी, किसी भी वर्ड को आप क्लिक कर रहे हो, जो भी क्लिकेबल वर्ड है जिसको भी आप क्लिक कर रहे हो, और सेम वेबसाइट पे अगर आप आ रहे हो, सेम वेबसाइट के दूसरे पेज पे आ रहे हो, दैट मीन्स वो आपका इंटरनल लिंकिंग है। देखिए मार्केटिंग ऑटोमेशन भी मैंने जब क्लिक किया तो हम विकिपीडिया की ही दूसरे पेज पे जा रहे हैं। तो ये भी आपका जो है इंटरनल लिंकिंग का एग्जाम्पल है। अब अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड क्लिक कर दिए जो आपको विकिपीडिया के पेज पे ना ले जा करके किसी अदर वेबसाइट पे ले जाता है, ठीक है, तो उसको आप कहोगे यहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग। तो उसके लिए अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो तो उसके लिए आप ले सकते हो दूसरे वेबसाइट का एग्जांपल। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ कि एक्सटर्नल लिंकिंग कैसा होगा। तो चलिए उसके लिए मैं ओपन कर लेती हूँ अपना वेबसाइट एमपी डिजिटल टेक, मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक्सटर्नल लिंकिंग दिखा देती हूँ कि वो कैसा दिखता है और किसे आप एक्सटर्नल लिंकिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब इसको मैं करती हूँ स्क्रॉल डाउन, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है मेरे सोशल मीडिया का अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड है, अटैच है। तो ये देखिए, ये है फेसबुक पेज, ये है ट्विटर, ये है इंस्टाग्राम, ये है यूट्यूब और ये है लिंक्डइन। अब यहाँ पे अगर कोई यूजर आए और इसको क्लिक करके चला जाए मेरे लिंक्डइन पेज पे, ठीक है, ये मेरे लिंक्डइन पेज पे जब जाता है तो इस लिंक को अगर क्लिक करके मेरे लिंक्डइन पे जाता है, मतलब कि ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। ठीक है,
तो एक्सटर्नल लिंकिंग में आप दूसरे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हो और इंटरनल लिंकिंग में आप खुद के ही वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हो। या ऐसे समझ लेते हैं कि जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, अनदर वेबसाइट को भी एक्सेस कर रहे हैं और वहां पे अगर किसी लिंक को क्लिक करके सेम वेबसाइट के अनदर वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं तो वो कहलाएगा इंटरनल लिंकिंग। और किसी ऐसे लिंक को आपने क्लिक कर दिया कि उस वेबसाइट से अनदर वेबसाइट के वेब पेज को एक्सेस कर रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग। तो आई होप कि आपको ये अच्छा से समझ आ गया होगा डिफरेंस इन बिटवीन इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग। अब बात कर लेते हैं कि आप लिंकिंग करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद जब आप जाते हो और रीड करते हो और यहाँ पे कर्सर रखते हो तो ये क्लिकेबल हो रहा है, ये क्लिकेबल हो रहा है, ये क्लिकेबल हो रहा है। तो ये क्लिकेबल क्यों हो रहा है? तो ये क्लिकेबल हो रहा है क्योंकि ये एक एंकर टेक्स्ट है, ये एक एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है? तो देखिए, एंकर टेक्स्ट समझने के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, मेरा लास्ट वीडियो उसी से रिलेटेड है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। लिंकिंग का टॉपिक आप समझ सकते हो तभी जब आप एंकर टेक्स्ट को समझते हो, समझे हुए हो। ठीक है, तो देखिए एंकर टेक्स्ट क्या होता है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। एंकर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसपे किसी अनदर वेब पेज का यूआरएल लिंक होता है, हाइपर लिंक लगा होता है, जिस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद आप दूसरे वेब पेज को एक्सेस कर पाते हैं। तो ये जितने भी हाईलाइटेड यहाँ पे वर्ड है ना, ये सारे वर्ड पे हाइपर लिंक लगा हुआ है। तो ये सारे जितने हाईलाइटेड है ये सभी एंकर टेक्स्ट हैं। ठीक है, तो अब एंकर टेक्स्ट क्या होता है, इसके कोडिंग को देखने के लिए आप क्या करोगे, इस पे करोगे राइट क्लिक और चले जाओगे इसके कोडिंग को देखने के लिए। तो देखिए, पहले मैं एक बार करती हूँ इसको, इस पेज को एक बार ओपन कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। तो पहले तो मैं इस पेज को ओपन कर देती हूँ, यहाँ पे ये मार्केटिंग वाला पेज, और इसके यूआरएल को थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इस यूआरएल को ही हमने लगाया हुआ है इस वर्ड पे। तो अब इसको करते हैं हम इंस्पेक्ट, कोडिंग को देखने के लिए। तो इस पे इंस्पेक्ट कर देते हैं। इंस्पेक्ट करने के बाद आप चले जाओगे इसके कोडिंग में। तो कोडिंग जब आओगे तो आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केटिंग वर्ड और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यूआरएल। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको बोला कि ये यूआरएल आप अच्छा से देख लीजिए। तो ये यूआरएल जो है वो लगाया गया है मार्केटिंग वर्ड के ऊपर। तो अब वेबसाइट के किसी भी वर्ड को एंकर टेक्स्ट बनाने के लिए, क्लिकेबल बनाने के लिए, किसी भी वर्ड को लिंक करने के लिए दूसरे पेज से आपको करना होता है इस फॉर्मेट का यूज। तो फॉर्मेट क्या है, इस फॉर्मेट को थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो करना होता है इस सिंबल का यूज, AHRF इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे देना होता है आपको वो यूआरएल जिस यूआरएल पे, जिस पेज पे आप यूजर को भेजना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला यूआरएल है अटैच। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होता है इस तरह से, टाइटल इज इक्वल टू मार्केटिंग, और उसके बाद इसको बंद करने के बाद वो वर्ड जिस वर्ड पे आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप वेबसाइट के किसी भी पेज को एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं, क्लिकेबल बना सकते हैं, लिंकिंग कर सकते हैं अनदर वेब पेज से। ठीक है, तो इसके भी कुछ रूल है, जो रूल मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि एंकर टेक्स्ट यूज करने का एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रूल होता है। फिर भी मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ जो रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि जब भी आप एंकर टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं, किसी भी वर्ड पे लिंक दे रहे हैं किसी अनदर पेज का, तो वो रिलेवेंट होना चाहिए। जैसा कि हम विकिपीडिया पे देख रहे हैं, कोई भी वर्ड है, मीडिया है, अब इसको मैं क्लिक करूंगी तो इसी से रिलेटेड जो पेज होगा उस पे मैं जाऊंगी, तो वो सेम चीज आपको भी फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि आपको टू मच लिंकिंग, टू मच एंकर टेक्स्ट का यूज करना भी अवॉइड करना है। एंड थर्ड पॉइंट है कि आपको फोर्सली लिंकिंग नहीं बनाना है, फोर्सली एंकर टेक्स्ट का यूज नहीं करना है। अगर वो नेचुरली हो रहा है, अगर सेंटेंस में कुछ ऐसा वर्ड आ रहा है और उस वर्ड से रिलेटेड आपका पेज है, रेलेवेंट पेज है, तो आप लिंकिंग कर सकते हैं। बट फोर्सली ऐसा मत कीजिए कि आपने कोई पेज बनाया है और उसको आप लिंक करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड आपने फोर्सली कोई वर्ड सेंटेंस में डाल दिया। तो ये सब पॉइंट आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। फ्रेंड्स, ये सब कुछ पॉइंट है जो कि एसईओ
एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंकिंग करते समय अपने वेबसाइट पे एंकर टेक्स्ट बनाते समय आपको ध्यान में रखने होंगे। और एक बात फ्रेंड्स की वीडियो के एंड में मैं आपको जरूर बोलूंगी कि अगर आपको लिंकिंग समझना है तो एंकर टेक्स्ट आपको अच्छे से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंकर टेक्स्ट पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, मेरा लास्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर था, एंकर टेक्स्ट के ऊपर था, तो आप उस वीडियो को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आई हो, पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, बाय बाय।